धीरज और उसके दोस्त खंडहर की खोज में चल दिए। यह खोज उस गांव के लिए बहुत ही बड़ी खोज होगी। इस खोज से उस गांव की तस्वीर बदल जाएगी। कुछ दूर चलने के बाद धीरज को फिर से दादी दिखाई दी, जो धीरज को कहानियां सुनाया करती थी। धीरज दादी के पास से गुजर रहा था, तब दादी ने धीरज से पूछी। धीरज, तुम लोग कहाँ जा रहे हो? दादी, हम लोग पुरानी खंडहर की खोज में जा रहे हैं। इस बार ये दोनों भी मेरे साथ खंडहर की खोज में जा रहे हैं। दादी, उस खंडहर के बारे में कुछ जानती हो तो उसकी कहानी बताओ। यह सुनकर दादी ने तीनों को बैठने के लिए बोली। सभी कहानी सुनने के लिए बैठ गए। फिर दादी कहानी सुनाने लगी। ये राजा महाराजा के समय की कहानी है। जंगल से बाहर पहाड़ों के बीच में एक शहर हुआ करता था। उसी शहर में राजा के दरबार में बहुत विद्वान लोग रहते थे, जिनमें कुछ डॉक्टर, साइंटिस्ट हुआ करते थे। उनके रहने के लिए राजा ने अलग से महल बनवाया था। एक दिन की बात है, वहां बहुत तेज आंधी तूफान आई। फिर बहुत तेज बर्फ गिरने लगी, जिसके कारण सब बर्फ में दब गए। उसके बाद से वहां कोई नहीं जाता है। वह शहर खंडहर बन गया है। लेकिन उस खंडहर में अभी भी उन विद्वानों की खोज का वर्णन वहां दबे पुस्तक में है। अगर तुम लोग उस खंडहर में दबे पुस्तक खोज लेते हो तो वो खोज हमारे गांव के लिए बहुत अच्छा होगा। हमारा गांव भी शहर की तरह हो जाएगा। दादी की पूरी कहानी सुनने के बाद धीरज और उसके दोस्तों की उत्सुकता और बढ़ गई। फिर धीरज ने दादी से बोला। दादी, हम लोग उस पुस्तक को खोज कर ही आएंगे। यह सुनकर दादी ने धीरज और उसके दोस्तों को अपना आशीर्वाद दी। फिर धीरज वहां से खंडहर की ओर चल दिया। चलते चलते धीरज और उसके दोस्त घने जंगल में पहुंचा। जंगल में चलते चलते तीनों बहुत थक गए थे। फिर धीरज ने अपने दोस्तों से बोला। हम लोग चलते चलते बहुत थक गए हैं। हम लोगों को अभी बहुत चलना है, इसलिए यहाँ थोड़ी देर आराम कर लेते हैं, फिर यहाँ से चलेंगे। धीरज की बात सुनकर उसके दोस्तों ने वहां आराम करने लगा। जंगल बहुत डरावनी थी। उसी जंगल में विद्वानों की आत्मा रहती थी। सभी आत्माएं आपस में बात कर रही थी कि देखो, हमारा खोज व्यर्थ नहीं जाएगा। ये तीनों बहुत सच्चे लोग हैं। ये हमारी खोज को ढूंढ कर लोगों को बताएगा और अपने गांव को शहर की तरह बनाएगा। अब से हम लोगों का खोज सबके काम आएगा। कुछ देर आराम करने के बाद तीनों खंडहर की तरफ चल दिया। बहुत चलने के बाद धीरज और उसके दोस्त को खंडहर दिखाई दिया। फिर वो तीनों खंडहर के पास पहुंचा। खंडहर के पास पहुंचकर धीरज ने अपने दोस्तों से कहा। हम लोग अलग अलग जगहों पर खोज करेंगे और हाँ, तुम लोग पूरे मन से खोजना। इसके बाद तीनों अलग अलग चल दिए। कुछ देर तक खोजने के बाद सभी को कुछ पुस्तकें मिली। फिर तीनों खंडहर से बाहर आए और अपनी अपनी पुस्तकें एक दूसरे को दिखाए। फिर तीनों गांव के तरफ चल दिए। कुछ देर चलने के बाद तीनों अपने गांव पहुंचे। गांव पहुंचकर धीरज ने अपने दोस्तों से पुस्तक लेकर अपने घर चला गया। कुछ देर तक अध्ययन करने के बाद धीरज अपने दोस्तों के साथ गांव वालों के पास गया और बोला। खंडहर की खोज बहुत ही बड़ी खोज है। इस खोज से हमारे गांव और देश की तस्वीर बदल जाएगी। हमारा गांव अब बहुत तरक्की करेगा। हम लोगों को साथ मिलकर इस पर कार्य करना चाहिए। धीरज की बात सुनकर गांव वाले बहुत खुश हुए। उन्होंने साथ मिलकर काम करने का वादा किया। फिर सभी अपने अपने काम पर लग गए। कुछ दिनों की मेहनत के बाद अब गांव शहर की तरह लगने लगा। गांव के सभी लोग खुशी से रहने लगे। धीरज और उसके दोस्तों के इस खोज से यही सीख मिलती है कि सच्चे दिल और मेहनत से किया गया कार्य कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। इसलिए बच्चों, सच्चे दिल और मेहनत से पढ़ाई करो और अपने गांव तथा देश का नाम रोशन करो।